बराक मेरी जान, इनको अंदर रख के आ जाओ, ठीक है? ठीक है आसिया आपा। अस्मा बस करो, ये चावल पहले से ही साफ किए हुए थे मैंने। बिला वजह अम्मी तुम्हें पकड़ा के चली गई हैं। लाओ दो मुझे। खुशामदीद अस्मा। शुक्रिया। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तुम सही थी, जिलान तुम्हारी बेटी नहीं है। आखिरकार डीएनए रिपोर्ट आ गई। काफी दिन से इस पे काम कर रही थी मैं। जैसे ही कुछ पता चला सबसे पहले तुम्हें बताने आ गई। किसी और की बेटी है? जिलान बहरी और गूंगी है, इसलिए उसके वालिदैन को तलाश करना आसान हुआ। उसे जिस वक्त गोद लिया गया था उस वक्त इस तरह की लड़कियां बहुत कम थीं। लेकिन उसके वालिदैन का पता लगा लिया है मैंने। शेंगू और नजीब। अस्मा आपा, ये आप क्या कह रही हैं? इस सब का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? तुम आखिर चाहते क्या हो मुस्तफा? हाँ, पुलिस की वार्निंग क्या तुम्हें खेल लगती है? बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम विदात के पास से आ रहे हो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम दोनों की शक्लें कुछ और ही बता रही हैं। क्या किया तुमने? मार दिया उस आदमी को? नहीं। हाँ, तो फिर क्या किया? उसके पास से चाय पी के तो नहीं आ रहे होगे तुम? ठीक है, तुमने खेल खेला, कौन जीता? मुझे जवाब चाहिए मुस्तफा। किस चीज का जवाब दूं? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? पुलिस तुम नहीं, मैं हूँ। सवाल मैं पूछूंगा, समझे? जवाब दो। कुछ नहीं हुआ भाई, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। उसने मेरे भाई को वहां बुलाया और खुद वहां पर नहीं आया। वो तुम दोनों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? कहीं दोनों भाइयों ने मिलकर उस आदमी को मार तो नहीं दिया? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो सर, फौरन पहुंचिए, चीफ आपको बुला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है? मैं नहीं जानता जनाब। ठीक है, आ रहा हूं मैं। विदात से दूर रहना, नजर रहेगी तुम पर। जरूर कोई गलती हुई होगी। ये सच नहीं है। जिलान मेरी बहन है। बराक, तुम विदात को मुझसे बेहतर जानती हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती है, ऐसा ही है। ईद के बाद मेरा एक बच्चा हुआ था, एक बेटी। पैदाइश के फौरन बाद विदात ने कहा कि वो मर गई। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर विदात ने कहा कि मेरी बेटी जिंदा है। विदात ने कहा जिलान है। मुझे विदात की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने अस्मा से कहकर डीएनए टेस्ट करवाया। तुम्हारे वालिद ने जिलान को गोद लिया था। हो सकता है तुम्हारे वालिद ने विदात के कहने पर जिलान को अपनी बेटी बनाया हो। यही सच है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। आखिर वो ऐसा काम क्यों करेगा? मेरे पास हमेशा एक प्लान बी मौजूद होता है। क्योंकि वो जो काम खुद नहीं कर सकता वो दूसरों से करवाता है। बहुत जालिम है वो। ये क्या किया तुमने यार? क्या इसके अलावा कोई हल था? ताहिर, हम उन जानवरों का भी ख्याल रखते हैं जिन्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। उसे जिंदा दफन करने का क्या मतलब है? तो फिर आपने उसे वहां क्यों बुलाया? आप नहीं मारना चाहते थे क्या? हाँ, बिल्कुल करता, पर उसको जिंदा दफन नहीं करता। विदात को पता था कि वो कोई खेल खेलने नहीं आया।
मुझे बताओ कि जिंदा दफन करना ठीक है? लगता है कि आप भूल गए कि आसिफ भाभी के साथ क्या हुआ। मैं नहीं भूला और ना कभी भूलूंगा। क्या तुम जानते हो दुश्मन के खिलाफ जंग में सबसे मुश्किल क्या होता है? एक जंगजू की तरह नजर ना आना। तुम बिल्कुल नहीं समझे। विदात अपनी चाल चल रहा था ताहिर पर, तुम क्यों नहीं रुके? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, वो रुकने वाला नहीं था। वो हर रोज हमारे किसी न किसी प्यारे को मारता। मैंने सबकी हिफाजत की है, अपने खानदान की हिफाजत की है। सजा हो या गुनाह मेरे सर पर है सब कुछ। वो मुझे दफन करने वाला था, मैंने उसे कर दिया। ताहिर,